हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू निहित चैनल, निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, अभी हुए हैं सुबह के 7:40 और निहित स्कूल जा चुका है। निहित के पापा अभी सो रहे हैं और मैं जो है निहित को स्कूल भेज के उसको बस में बिठा आई हूँ। और जो है वो थोड़ा उदास हो रहा था, उसका मन नहीं कर रहा था जाने का। अंदर से तो किसी मन माँ का भी मन नहीं करता कभी बच्चे को भेजने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, स्कूल जाना भी ज़रूरी है। और जो है वो भी थोड़ा सा उदास सा ही लग रहा था, मतलब कह रहा था कि मेरा मन नहीं कर रहा, घबराहट सी हो रही है। तो मैंने कहा इतने दिनों बाद जा रहे हैं ना स्कूल, इसलिए घबराहट हो रही है। तो अभी स्कूल जाओगे, बच्चों से मिलोगे तो ठीक लगेगा। तो बस ये बोल के उसको बस में बिठा दिया। अब जब तक आएगा नहीं तब तक मुझे चैन पड़ेगा नहीं। और अब जो है निहित के पापा ने अभी जाना है ऑफिस, तो उनकी तैयारी करती हूँ। और निहित जो है आज लंच में ले गया मैक्रोनी। मैंने कहा आज फर्स्ट डे है, थोड़ा उसका फेवरेट कुछ बना देती हूँ ताकि खा पी के आएगा। और खुश हो रहा था, अपनी न्यू वाटर बॉटल लेके उसकी मासी लेकर आई थी, तो वो वाली वाटर बॉटल कह रहा था मैं लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, वो वाली ले जाओ। तो मतलब फर्स्ट डे तो हर चीज़ में बच्चे के साथ हाँ में हाँ ही मिलानी पड़ती है ताकि बस खुश होके चला जाए, रोए ना। अभी वो 4th में हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत सेंसिटिव है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ना, उसका बिल्कुल दिल ही नहीं करता मेरे से अलग होने का। उसको होता है कि माँ, बस हर जगह माँ साथ होनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज़िंदगी नहीं चलेगी ना, इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है बच्चों को। तो बस गया स्कूल और अब मैं फटाफट से थोड़े निपटाती हूँ घर के काम। कल भी गाइस मुझे बज गए थे, 1:30 बज गया था मुझे निहित के स्कूल की सारी प्रिपरेशन करने में। सारी बुक्स वगैरह तो लगा ली थी, फिर एकदम से ध्यान आया कि यूनिफॉर्म तो प्रेस ही नहीं करी। फिर मैंने कहा कि ये लोग अंदर सोए हुए हैं, मैं अलमारी से प्रेस लेने जाऊँगी तो उठ जाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने जो है प्रेस रात में नहीं की, यूनिफॉर्म सारी निकाल के रख दी थी। फिर सुबह उठ के, सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी, फिर मैंने इसकी यूनिफॉर्म रेडी की, शू पॉलिश किए और इसका लंच वंच बनाया, नहलाया और रेडी होके अब गया है मेरा छोटा सा नोना स्कूल। तो गाइस, कल इतनी लेट हो गई थी रात को, सारे बर्तन जो है पड़े हुए हैं वो मांज ही नहीं पाई। मैंने कहा अब कल सुबह करूँगी। तो अब जो है ये सब समेटना पड़ेगा, रायता। सो गाइस, बर्तन जो है पूरे मांज दिए और जो है अब चाय चढ़ा दी है अपनी और निहित के पापा की, और अब हम दोनों नाश्ता कर लेंगे। और टाइम हो चुका है 8:41। टाइम तो भागे जा रहा है, ऐसे लग रहा है। 6 बजे उठी थी मैं और 9 बजने वाले हैं और तब से यही सब काम चल रहे हैं। अब निहित के पापा की ले जाने वाली रोटी बना देती हूँ और जो है साथ में हमारा चाय के साथ एक एक पराठा, वो हो जाएगा हमारा नाश्ता। फिर करेंगे आगे का काम। कहीं कभी कभी तो ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी ना बस बनाना, खाना, सोना और काम करना, बस यही लाइफ है। क्या यही लाइफ है? सबकी ऐसी ही लाइफ है क्या? कुछ चेंज भी होता है लाइफ में तो वो भी नहीं पसंद आता। कहीं घूमने चले जाओ 1-2 दिन में, उससे भी मन भर जाता है। फिर होता है कि यार अपने घर ही चलो, अपना घर ही बेटर है। मतलब इंसान की लाइफ में ना कहीं पे भी चैन नहीं है। चाहे आप
को मतलब जो मिला होता है ना आपको, वो कभी भी नहीं चाहिए होता, आपको उसके अलावा कुछ और चाहिए होता है। और जब वो मिल जाता है तब आपको वो भी नहीं चाहिए होता, उसकी जगह कुछ और चाहिए होता है। और इसी को बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो गाइज निहित के पापा भी ऑफिस जा चुके हैं और किचन का मैं सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ। और अब जो है झाड़ू पोछा रह गया है, बट अब झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी, पहले ऑफिस का काम करने बैठूंगी। झाड़ू पोछा बाद में देखा जाएगा। और क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले कमर सीधी करूँगी, थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि बहुत थक गई हूँ। 10 बजने वाले हैं, 6 बजे की उठी थी, 7 8 9 10 4 घंटे हो गए। अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अब थोड़ी देर आराम करके फिर ऑफिस का काम करने बैठूंगी, फिर 2 घंटे ऑफिस का काम करके फिर झाड़ू पोछा करूँगी। और क्या कहते हैं, और निहित घर पे नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा, नहीं तो इस टाइम निहित के पीछे पड़ी होती हूँ, निहित उठ जाओ, निहित उठ जाओ, इतने बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। और टीवी देखता रहता है तो पीछे पड़ी रहती हूँ, टीवी देख रहा है, बस कर बस कर। और अब घर इतना खाली खाली लग रहा है कि क्या ही बताऊँ, बट क्या करें, धीरे धीरे कुछ दिन तो लगेगा, फिर आदत पड़ जाएगी, फिर छुट्टी आ जाएगी संडे की। गाइस गर्दन की वजह से ना बहुत दिक्कत होती है लैपटॉप पे काम करने में। थोड़ी देर काम करने में ही ऐसा लगता है जैसे चक्कर आ रहे हैं। वही कॉलर बैंड, गले का पट्टा पहन के काम करना पड़ेगा। देखती हूँ थोड़ी देर ऐसे करके कि कैसा लगता है। एक्चुअली ये पहन के करने में ना ऐसा लगता है जैसे ना सांस घुट रहा है, और लेकिन ये कि कम से कम आधा घंटा पहन लो ना तो थोड़ा ठीक लगता है, फिर नहीं तो ना काम नहीं हो पाता, ऐसा लगता है जैसे ना चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है। तो थोड़ी देर ऐसे करती हूँ। तो गाइस अब हो गया दोपहर का 1:06। तो अब ऑफिस का काम मैंने बंद कर दिया है, अब झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और बाहर एकदम से अचानक से ही ना अजीब सा मौसम हो गया है, बारिश वाला। अभी तक तो इतनी तेज धूप थी और अब देखो, ये कपड़े उठा लेती हूँ, नहीं तो इनका हो जाएगा काम खराब। बल्कि मैं अभी सोच रही थी कि कपड़े धुलने डाल देती हूँ, और देखा तो मौसम ही एकदम करवट ले गया। और ये फूल ले लेती हूँ क्योंकि आंधी सी लग रही आएगी, तो फूल हमारे बेकार हो जाएंगे ऐसे ही हवा में। तो गाइस मैंने अपने ये 2 फूल भी ले लिए क्योंकि अभी आंधी सी आने जैसा मौसम हो गया, एकदम से अंधेरा हो गया। कहीं ऐसा ना हो ये फूल खराब ही हो जाए, वेस्ट हो जाए, क्या फ़ायदा। इसलिए इनको अभी मंदिर में यहीं चढ़ा देती हूँ। और गाइस अब मैं जा रही हूँ दाल बनाने। सुबह एक्चुअली निहित के पापा तो रात को जो भिंडी और आलू बनाए थे वो वही ले गए थे। वो कहने लगे कि मैं वही ले जाऊंगा क्योंकि इतना ढेर बर्तनों का था, तो कहने लगे कि मांजने में ही तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे, तो तुम अभी दाल वाल रहने दो और पराठे बना दो, मैं उस रात वाली सब्जी के साथ ही ले जाऊंगा। और अब जो है मैं बनाने जा रही हूँ दाल, क्योंकि निहित के आने का भी टाइम हो रहा है। दाल चढ़ा के और फिर झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ फटाफट, और अभी नहाना भी है। काम है ना, काम तो घर, एक्चुअली ऑफिस का काम घर से करना ना बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि आप जब एक बार ऑफिस चले जाते हो तो मतलब आप ऑफिस का ही काम करोगे, लेकिन घर में रह के ऑफिस का काम करना पाप है, पाप। कभी वर्क फ्रॉम होम नहीं करना चाहिए। ऑफिस का काम ऑफिस में और घर का काम घर में, वही सबसे बेटर होता है। अब मेरे सिर पे इतनी सारी चीज़ों की जिम्मेवारी होती है, मतलब मेरे को निहित को पढ़ाना भी है, घर के भी काम, एक तो मेड नहीं मिल रही,
कितनी कोशिश कर रही हूँ कि मेड मिल जाए तो मेरा थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन कोई मेड नहीं मिल रही। अगर मिलती भी है ना तो वो इतना गंदा गंदा काम करके जाती है कि उनसे काम कराने का कोई फायदा ही नहीं है। उनसे काम करवाने के बाद खुद काम करना पड़ता है, फिर ऐसी मेड रखने का क्या फायदा। इसलिए मैं मेड अभी नहीं रख रही हूँ, लेकिन ढूंढ रही हूँ कोई अच्छी मिल जाए, क्योंकि गाइस मुझे काम साफ सफाई वाला चाहिए। गंदा काम मैं नहीं करा सकती, क्योंकि अगर वो गंदा काम करके जाती है ना तो फिर दोबारा दोबारा मैं खुद करती रहती हूँ, तो क्या फायदा ऐसे टाइम वेस्ट करने का। इसलिए कोई अच्छी मेड ढूंढूंगी ताकि वो हेल्पिंग हैंड बने, मुसीबत नहीं। इसीलिए तो कहते हैं गाइस के घर में कोई होना चाहिए साथ देने वाला। जहां आप बिल्कुल अकेले होते हो ना, वहां पे भी बहुत दिक्कत हो जाती है, और वो भी तब जब आप वर्किंग भी, आपको जॉब भी करनी है और साथ में घर भी देखना है, बच्चा भी देखना है। हर चीज को आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, इस वजह से। उसके लिए ना एक गुड मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, और वो मैनेजमेंट मैं हमेशा कर रही हूँ, करने की कोशिश भी करती हूँ, बल्कि अपनी हर चीज को सेक्रीफाइस करती हूँ। बट फिर भी कुछ दिन ठीक चलता है, फिर कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। अभी दाल मैंने भिगो के रख दी है, तब तक जो है थोड़े से चावल भी भिगो के रख देती हूँ। चलो वो बाद में भिगो दूंगी जब दाल पे तड़का लगा लूंगी। तो अब जो है झाड़ू लगा लेती हूँ पहले। तो गाइस बादल तो ऐसे बन के आए थे जैसे पता नहीं कितने बरसेंगे, कुछ ना हुआ, और जो है ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं आई अभी भी। और मैंने जो है झाड़ू लगा लिया है और दाल के लिए जो है तड़का काट लिया है। और अब जो है मैं बनाने जा रही हूँ दाल। कुकर चढ़ा दिया है, आने वाला होगा तो निहित के आने से पहले 2:15 बजे तक आएगा निहित, तब तक जो है मैं दाल बना लेती हूँ। तो गाइस मेरा और निहित का फेवरेट फूड है दाल चावल। सबसे इजी और सबसे जल्दी बनने वाला और सबसे हेल्दी। और सबसे टेस्टी भी। गाइस हमारे घर अब ये दाल मैं बना रही हूँ ना, तो अब ये दाल रात को भी यही चलेगी। रात को डिनर में भी हम दाल ही खाएंगे, दाल रोटी। क्योंकि गाइस अगर आपको जॉब भी करनी है और साथ साथ घर भी संभालना है और मेड भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। और वो एडजस्ट जो है खाने की वैरायटी में ही किया जा सकता है। खाने के साथ तो एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि खाना तो खाना ही है, भूख तो लगेगी लगेगी, लेकिन हाँ खाने की वैरायटी में एडजस्ट कर सकते हैं। और गाइस हमारे घर में है भी सारे एडजस्ट करने वाले। निहित के पापा जो है उनका भी वो ज़्यादा वो नहीं करते, मतलब कि मुझे यही खाना है या मुझे यही बना के दो या मुझे फ्रेश बना के दो। वो रात की सब्जी हो तो वो ले जाते हैं, कभी भी मना नहीं करते। बल्कि कई बार तो रायते के साथ ही कहेंगे पराठे दे दो, मैं देख लूँगा ऑफिस में दाल वाल मंगा दूँगा। तो कहीं ना कहीं फिर एडजस्ट करना पड़ता है। निहित भी नहीं इतने नखरे करता, वो भी खा लेता है। और मैं तो क्योंकि बनाती ही हूँ तो मैं नखरे करने का हक ही नहीं है मुझे।
हाँ, वर्किंग लेडीज़ के साथ थोड़ी दिक्कत तो होती है, मतलब घर भी संभालो और नौकरी भी करो, तो उसमें थोड़ी आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। ऑफिस वाले एडजस्ट नहीं करेंगे, आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और गाइस, ऑफिस वाले सैलरी दे रहे हैं और फिर भी वो एडजस्ट करें, तो ऐसा तो वो भी नहीं करेंगे ना। अगर आप किसी से सैलरी ले रहे हो तो आपकी पूरी जिम्मेवारी बनती है उसको काम करके देने की, इसलिए काम करना भी मतलब है ही जरूरी है, तभी आपकी जॉब चलेगी, ऐसे थोड़ी ना चलेगी। तो गाइस, निहित स्कूल से आ गया था और फिर हमने खाना भी खा लिया और थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया। और अब जो है, तेरी आंखें लाल लाल क्यों लग रही? पसीने आए ये? क्या? पसीने? अरे पसीने। तो फिर क्या कहते हैं, मैं नहाई नहीं, मैं खाना वाना बनाने लग गई और उसके बाद मुझे बहुत भूख लगने लग गई और मैंने खाना खा लिया। अब मैं को नहाना है और ये कह रहे हैं कि इसको पार्क जाना है। और पहले ये बता, आज का दिन कैसा रहा? अच्छा रहा। मजा आया? हाँ। होमवर्क चेक हुआ? हो गया। और जो है, आज इसको डांस भंगड़ा की एक क्लिप सिखाई है सर ने, ये हमें करके दिखाने वाला है। चल आ जाओ। अच्छा, तो गाइस पहले स्टेप्स बता देता हूँ ये कैसे करना। तो सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। सॉरी, ताली नहीं बजी, बट ये अच्छा डांस है। भंगड़ा है ना? हाँ, भांगड़ा है। मैं गाइस आपको एक वीडियो आएगी मेरी डांस वाली, उसे जरूर देखना। तो गाइज, मैं नहा कर आ चुकी हूँ और निहित के पापा भी ऑफिस से आ गए हैं और वो जो है निहित को लेने के लिए गए नीचे पार्क। मैंने कहा काफ़ी देर हो गई, आप उसको ले आओ। और उसके साथ साथ मैं बना रही हूँ चाय, और क्योंकि आज मंगलवार है तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रसाद बना रही हूँ। आज मेरा मन करने लगा कि थोड़ा सा हलवे का प्रसाद चढ़ाकर, थोड़ा सा हलवे का प्रसाद बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने का, इसलिए मैं थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ। ये सूजी भून रही है और इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है। मंगलवार को गाइस कभी कभी हम भोग लगा देते हैं, मतलब एवरी मंगलवार नहीं लगाते, बट कभी कभी जैसे निहित के पापा जलेबी ले आते हैं, जलेबी का भोग लगा देते हैं, या कभी बूंदी, या कभी लड्डू। लेकिन आज मैंने उनसे फ़ोन करके पूछ लिया था कि आप कोई प्रसाद ला तो नहीं रहे, तो ये कहने लगे कि नहीं मैं कोई प्रसाद नहीं ला रहा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ। तो गाइस, मैंने भोग लगा दिया है। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी। सो गाइस, रात के बज चुके हैं 11:15 और मैं बस बर्तन मांज रही हूँ, थोड़े से रह गए। और निहित सो चुका है, 10:15 बजे करीब सो गया था, सुबह का थका हुआ था और कल फिर उसको स्कूल जाना है। और निहित के पापा जो हैं वो निहित की यूनिफॉर्म प्रेस कर रहे हैं और कपड़े भी मशीन में डाले हुए हैं, वो भी मुझे अभी सूखने डालने हैं। तो 11:15 तक मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और तो गाइज़, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और गाइज़, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।